अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाज़िर हुए एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ होममेड अचार की रेसिपी। ये अचार बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। ये बनाऊँगी मैं आम का और हरी मिर्चों का अचार, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। आइए इस मज़ेदार से अचार को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अचार तैयार करने के लिए हमें कैरीज़ चाहिए होंगी 1 kg और इनको मैंने बाज़ार से ही कटवा लिया था। काटने के बाद इनके अंदर की जो ये बीज है यानी गुठली है, इसे हमें निकाल देना है। और एक आम को यानी एक कैरी को मैंने 4 हिस्सों में कटवा दिया था। आप संडे बाज़ार जाएं या आप किसी भी मार्केट में चले जाएं जहाँ पे कैरीज़ मिलती हैं, वहाँ पे ये काटने वाले भी मौजूद होते हैं, कटर भी इनके पास मौजूद होता है। मैंने 1 kg कैरीज़ पहले तुलवा ली थी, तोल के फिर इनको मैंने इस तरह से कटवा लिया था। मेरे पास कटर नहीं था। अच्छा, इसके लिए ना मुझे हरी मिर्च भी दे देंगे। आधा किलोमीटर जी, आधा किलोमीटर। हाँ जी, आधा किलो। ये एक पाव ले लूँ। हाँ, ये 1 किलो अचार में ये हरी मिर्च कितनी डलेगी? आधा किलो डाल दो। आधा किलो कर दें। मोटी हो भाई, मोटी मोटी डाल देना। ब्रिक काट दो, मोटी है। ब्रिक काट दो। ये तो बहुत ब्रिक है, नहीं कुछ छोड़ नहीं सकते ऐसी। बस ठीक है, आधा किलो डाल दें बस। हाँ, बेहतर है। हाँ जी, ये नहीं काटना नहीं, ये साबुत ही जाएंगी। ये 1 kg मेरे पास कैरीज थी, जिनको मैंने इस तरह से बड़े बॉल में डाल दिया है और एक कैरी को 4 हिस्सों में कटवा लिया था। और इनके अंदर का जो ये बीज है, गुठली है, इसे हमें निकाल देना है। अलग बड़े बॉल में इन्हें डाल दें और ये धुली हुई नहीं है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से पहले धो लें। और धोने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह से खुश करना है, यानी कैरीज़ के ऊपर पानी बिल्कुल भी ना हो। अच्छी तरह से धोने के बाद इनको आप किसी भी कपड़े पर डालकर खुश कर लें और पानी इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं रख दूँगी इस कपड़े के ऊपर, ताकि इसके ऊपर जो भी पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। इन कैरीज़ के ऊपर जो हरी मिर्चें हम धोएंगे उनके ऊपर भी पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। इनको मैंने कपड़े पे फैला दिया है, अच्छी तरह से इनको मैं खुश्क कर लूँगी। हरी मिर्चों को भी धोने के बाद मैंने छलनी में डाल दिया है और इनको भी अच्छी तरह से मैं खुश्क कर लूँगी। तमाम कैरीज़ जो हैं वो अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं है और इनको अच्छे से मैंने खुश्क कर लिया है। अब मैं एक अदद बड़ा बाउल ले लूँगी। आपने जो बाउल लेना है, कटे हुए आम को किसी शीशे या प्लास्टिक के बर्तन में डाल सकते हैं, किसी थाली या स्टील के बर्तन में ना डालें, क्योंकि आम में सिट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आम के साथ कंबाइन होकर अचार का कलर और टेस्ट दोनों को ही ख़राब कर देती हैं। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून हल्दी और 4 टीस्पून मैंने डाला है नमक। हरी मिर्चें और आम को इकट्ठा ही बाउल में डालकर नमक और हल्दी लगाकर अच्छे से इसे मिक्स कर लें। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैं एक अदद मिट्टी का बर्तन ले लूँगी। आप मिट्टी की हंडिया ले लें, उसके बीच में ये मिक्स की हुई चीज़ें डाल दें। इसे अब हमें तकरीबन 1 दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए ढक कर रख देना है, क्योंकि इसका पानी निकलेगा। इस तरह से ढक कर रखेंगे तो ये काफ़ी पानी छोड़ेगा। इस तरह से कवर करके रख दें और एक बीच बीच में चम्मच आप चलाते रहें। तकरीबन 1 से 1.5 दिन के बाद अब इसकी मैं शक्ल दिखा देती हूँ। काफ़ी हद तक पानी इसका निकल चुका है और अब मैं इसे दोबारा से प्लास्टिक के बाउल में निकाल के रख लूँगी, क्योंकि तमाम मसाले हमने ऐड करने हैं। इस तरह से आसानी से तमाम मसाले मिक्स हो जाएंगे। काफ़ी पानी इसके बीच में निकला है और इस पानी को आपने फेंकना नहीं है, इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। अब इसके बीच में मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें डलेंगी। सौंफ मैंने ली है 30 ग्राम, इसके अलावा मेथी दाना मैंने लिया है 15 ग्राम, कलौंजी इसके बीच में जाएगी 1 टीस्पून, ये साबुत ही ऐड करनी है। इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून लिया है खुश्क धनिया, ये इसको मैंने थोड़ा सा मोटा कोट लिया है। राई हमें चाहिए होगी 30 ग्राम, इसको हम पीस के इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन मेरे पास है 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 15 ग्राम। और नमक इसे ये बीच में भी ऐड करना है, क्योंकि हमने नमक लगा के भी रखा था तो हमने ध्यान से ही ऐड करना है। हल्दी मैंने ली है 1 टीस्पून,
सबसे पहले मैं एक अदद पैन में डाल दूंगी सौंफ, और सौंफ को बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है, और इतना रोस्ट करना है कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अभी देखिए उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। इसे अलग बाउल में निकाल के रख लूँगी, और उसी पैन में डाल दूंगी मैं मेथी दाना। मेथी दाने को भी हमें थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक लो फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर लूँगी। इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, इसको भी मैं अलग बाउल में निकाल के रख लूँगी। अब अचार के अंदर हमें तमाम मसाले ऐड करने हैं, और इसके बीच में डाल दूँगी मैं कलौंजी, साथ ही इसमें धनिया मोटा कुटा हुआ, राई को हल्का सा आप पीस लें, अजवाइन और मेथी दाना और सौंफ को भी मैंने पीस लिया था। मेथी दाना और सौंफ को हल्का सा हम पीस लेंगे। अब इसके बीच में थोड़ा सा नमक मैं और डाल दूंगी, क्योंकि हमने नमक लगा के भी रखा था, हल्दी और नमक, तो हमें देख के ही इसमें ऐड करना है। लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, और अब इन तमाम चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें जो राई डाली है वो खटास के लिए डाली जाती है। तमाम चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप मसाले देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में मैंने डाले हैं। इस तरह से ऊपर नीचे इसको पलट के मिक्स कर लें। अब ये जो मसाले हैं तमाम अचार के ऊपर अच्छे से लग चुके हैं। हरी मिर्चें और आम के ऊपर तमाम मसाला मैंने लगा दिया है, और अचार हमारा अच्छे से रेडी है। अब इसके अंदर हमें डालना है 200 ग्राम ऑयल, यानी हम 1 कप भर के इसके अंदर तेल डाल देंगे, और तेल हमें सरसों का डालना है, और इतना डाल लेना है कि ये चीज़ें अच्छे से डिप हो जाएं। आम और जो मिर्चें हमने डाली हैं वो अच्छे से इस तेल में डिप होनी चाहिए। और अब इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है, इसे अब मैं डाल दूंगी दोबारा से मिट्टी की हंडिया में। बहुत ही ज़बरदस्त अचार बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। मिट्टी की हंडिया में डाल के अब इसे हमें मुकम्मल तौर पर ढकना नहीं है, इसको आपने किसी जाली या मलमल के कपड़े से कवर करके रख देना है, और तकरीबन 5 से 6 दिन तक हम इसे कवर करके ही रखेंगे। और बीच में क्या करना है, 1 या 2 दिन के बाद हमें चम्मच से मिक्स कर लेना है। मज़ेदार आम और हरी मिर्चों का अचार बिल्कुल तैयार है। 1 हफ़्ते में ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएगा। आप इसे धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह आप इसे कवर करके रखें, और बीच में 1 या 2 दिन के बाद इसे ऊपर नीचे पलट दें, ताकि जो ऊपर का अचार है वो अच्छे से तेल में डिप हो जाए। आज की इस वीडियो में आपको मैंने होममेड अचार बनाने की रेसिपी बताई है। बहुत ही कमाल का टेस्ट है इस अचार का, इसे ज़रूर आप बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।